लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसमें हमने एक पढ़ा था B4, एक पढ़ा था हमने क्या, एस थर्ड, राइट। मैंने क्वेश्चन मार्क नॉट के लिए आपको पढ़ाया था डू डज और डिड। डू डज डिड का अर्थ किस में भी निकलता है, तो में, किस में भी निकलता है, करना में भी। उसके साथ आपने देखा मॉडल, मॉडल 13 होते हैं, 13 में नीड, डेयर, यूज टू और ये जो ऑट है ये टू लेते हैं। इन दो में चक्कर क्या है, टू आएगा या नॉट आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी। इज दैट क्लियर? कैन इज इक्वल टू एबल, कुड इज इक्वल टू एबल। बस ये कैन की कौन सी फॉर्म है बोलो, फर्स्ट, और ये कुड कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो ये कैन एबल बोले तो आपको एक साथ दिखाई दे, या तो एबल हटा दो या कैन हटा दो। कैन हटाओगे तो आपको क्या लेना है, इज एम आर, ठीक है। और अगर आप क्या हटाओगे, कुड, तो आपको क्या लेना है, वॉज वर, क्योंकि कुड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना। अब सेकंड फॉर्म है तो इसमें से अगर मॉडल निकलेगा तो कौन सी फॉर्म बचेगी, सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको मतलब इनके साथ बी दिखाई दे, कैन बी एबल, कुड बी एबल, है ना। ये पूरा था, ये आपको मैंने इसके एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया सो दैट वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये मॉडल, माइट का मतलब ना के बराबर जब उम्मीद होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी, तो हम माइट यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा था, डेयर और नीड, ये शब्द अगर वर्ब्स की तरह सेंटेंस में यूज किए गए हों तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से इनमें एस लगाया जाएगा। किसकी तरह यूज होने चाहिए, वर्ब की तरह। किसकी तरह, वर्ब्स की तरह यूज होने चाहिए, बोलो हाँ है ना। और अगर ये खुद किसकी तरह यूज हुए, मॉडल, तो इनमें सिंगुलर प्लूरल मैटर नहीं करेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने देखा कि ये जो बारबी सिस्टम है, ये पूरा ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, है ना, इस सिस्टम में आपने क्या नोटिस करा कि सर बारबी में डब्ल्यू से वॉचबर है, ए से एम है, आर से आर है, बी में बोले तो मॉडल के साथ बी, और आई से क्या बन रहा है आपका, इज दैट क्लियर? और ये अपने बाद फॉर्म लेते हैं थर्ड, फोर और फाइव। पांचवी फॉर्म को क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। थर्ड फॉर्म आती है तो पैसिव, फोर आती है तो एक्टिव, पांचवी आती है तो काम करना अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो ये पूरा फॉर्मेट आपने देखा। मॉडल के साथ अगर बी होता है तो मॉडल के साथ कौन सा आता है, बेयर, इन्फिनिटी। और अगर मॉडल के साथ क्या हो तो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, लेकिन कौन सी फॉर्म नहीं आएगी, फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी। ये आपने देखा। तो मॉडल के साथ बी बोले तो थर्ड भी आ सकती है, फोर भी आ सकती है, हाँ या ना, ठीक है। इस तरह से इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे इट मे टू वेट, मतलब नहीं हो सकता, वेटिंग हो सकता है लेकिन टू वेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये पूरा आपने सिस्टम जाना और आपने देखा कि भाई ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ वैल्यूज हैं वर्कर की, ये कुछ नॉन वर्कर की वैल्यूज हैं। ये पूरा बारहवीं सिस्टम है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फोर्थ फॉर्म को हम कंटिन्यूअस कहते हैं, लेकिन कब, जब बी फोर के साथ है। पांचवी फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाती है। क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव। इसके दो सेंस होते हैं, एच के साथ आएगी तो मजबूरी और बी के साथ आएगी तो इच्छा। बोलो यस और नो। तो ये इसके दो सेंस मैंने आपको बताया। फिर वहीं आरबी के बाद मैंने आपको बताया नाउन और क्या, एडजेक्टिव और क्या, वर्ब। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बारबी है ये अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। ये अपने बाद क्या लेता है, ये अपने बाद क्या लेता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये बारबी अपने बाद डायरेक्ट एडवर्ब नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता, ये डायरेक्ट एडवर्ब नहीं ले सकता, यानी कि हम इसको कट कर देंगे, डायरेक्ट एडवर्ब नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर आपको कोई ये बोले कि सर डायरेक्ट एडवर्ब नहीं लेगा तो क्या ले सकता है, तो इसमें भी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसे ले सकता है। बोलो ए डी वी ई आर बी, एडवर्ब प्लस बोले तो कोई दूसरा एडजेक्टिव हो, दूसरा क्या हो, एडजेक्टिव हो, या फिर एडजेक्टिव नहीं, या फिर कोई दूसरी क्या हो, वर्ब, तब एडवर्ब आ सकता है। डायरेक्ट एडवर्ब नहीं आ सकता। आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते सी इज ब्यूटिफुली, सी इज ऑनेस्टली। आप क्या बोलेंगे, सी इज ऑनेस्ट, सी इज ब्यूटीफुल, समझेंगे नहीं। लेकिन आप डायरेक्ट एडवर्ब नहीं ले सकते। अगर मैं ये कह सकता हूं आई एम कंप्लीटली, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो ये सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेटिस्फाइड लिया, बोले तो वो क्या है, एडजेक्टिव आने आ गया ना, तो उसके पहले फिर क्या रखा जा सकता है। आप डायरेक्ट आई एम कंप्लीटली नहीं बोल सकते। आई एम कंप्लीटली डन हो सकता है, लेकिन केवल और केवल आई एम कंप्लीटली नहीं हो सकता, हाँ या ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एडवर्ब डायरेक्ट बी के बाद नहीं आएगा। कैसे आएगा, दैट्स गुड, बोले तो एडजेक्टिव या वर्ब होनी चाहिए तो आएगा। तो डायरेक्ट एडवर्ब बोले तो और लग जाए पीछे क्या, फुल स्टॉप, तो इसको हम तुरंत प्रभाव से क्या बोलेंगे, एरर। इज दैट क्लियर, यानी कि ये एरर माना जाएगा। तो वही एडजेक्टिव आपके सामने मैंने बताया, वर्ब में भी पूरा स्ट्रक्चर मैंने बताया कि वर्ब कैसे कैसे काम करती है, आपने पूरा सिस्टम देखा। उसके बाद बारहवीं में आपने और क्या चीजें देखी, बारहवीं के बाद नाउन आती है।
तो ये काम करता है मेड फॉर ईच अदर का। किसका काम करता है? जब दोनों तरफ की चीजें एक दूसरे के लिए बनी हो तो हम बारबी के बाद क्या यूज करते हैं? देखो यहां आपने देखा इधर भी एक नाउन है और इधर भी आपकी एक क्या है? बोलो, नाउन। इन दोनों नाउन के बीच में आपने डिसाइड करना है कि क्या लेना है। अब दो नाउन के बीच में यहां इधर या तो आप बी ले सकते हैं या आप क्या ले सकते हैं? एच। इन दो नाउन के बीच में किसी भी कंडीशन में बोले तो आप बोले तो डू और मॉडल, ये दो चीजें नहीं ले सकते, ये दो चीजें यूज नहीं कर सकते। बोले तो एज ए ऑक्सिलरी। कैसे? बोले तो इन दोनों को ऑक्सिलरी की तरह यूज नहीं किया जा सकता। मतलब मैं यहां लिखूंगा ए यू एक्स। क्या लिखूंगा? ए यू एक्स। ऑक्सिलरी की तरह यूज नहीं हो सकता। हाँ, डू डज डिड के बाद नाउन आ सकती है, लेकिन ये मेन वर्ब हो तो। क्या हो? मेन वर्ब हो तो, है ना। तो कहने का मतलब वैसे अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर इनको देख रहे हो और फिर आप कह रहे हो नाउन आएगी, नहीं आएगी। नाउन या तो किसके बाद आएगी? बोलो, बी के बाद आएगी, और या फिर किसके बाद आएगी? एच के बाद, है ना। बी के बाद आ रही है तो ये नाउन का मेड फॉर ईच अदर होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ये मेड फॉर ईच अदर होंगी तो आएंगी। अगर ये बोथ आर डिफरेंट है, क्या है, तो फिर किसका पार्ट आएगा? एस का पार्ट आएगा। बोथ आर डिफरेंट है तो बोथ आर डिफरेंट से हमारा मतलब है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ छोटा सा एक बॉक्स बना के इस बात को यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। इधर देखिए, बोथ आर डिफरेंट का मतलब मैंने कहा इधर आई और मैंने इधर बोल दिया टीचर। मैंने बोला इधर आई और इधर मैंने बोला पेन। इन दोनों में फर्क क्या है? जो आई है वो टीचर हो सकता है, बोलो यस और नो। लेकिन जो आई है वो क्या नहीं हो सकता? पेन। तो मैं इसमें तो क्या बोल सकता हूं? आई एम अ टीचर। लेकिन इसमें आई एम अ पेन नहीं बोल सकता। इसमें मैं आई एम अ पेन नहीं बोल सकता। इधर तो मैं फिर एम, जो कि किसका पार्ट है? बी का, ये नहीं ले सकता क्योंकि चीजें बोथ आर डिफरेंट है। क्या है? बोलो। तो आप इसको लिखोगे बोथ आर, बोलो क्या? डिफरेंट। बोथ आर डिफरेंट। अगर दोनों चीजें अलग हैं तो पार्ट बोले तो किसका आएगा? एच का। तो इसलिए बी की जगह यहाँ एच बोले तो क्या लगाएंगे? हैव। बोलो ये सुनो। लेकिन अगर आप इस आई को इमेजिनेशन करके चल रहे हो, मतलब आई को बोले तो एक कल्पना में केस में लेके चल रहे हो, बोले तो आप पेन की तरफ से ही बोल रहे हो। यानी कि आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि एक कलम खुद बोल रही है। आप एक कवि की तरह ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, मैं एक कलम हूं, राइट। आई एम अ पेंसिल। मैं लिखती हूँ, मैं लिखने के काम में आती हूँ, मेरे से मुझसे मेरी सहायता से लिखा जाता है, मुझे बच्चों के हाथों में बचपन में थमा दिया जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये ऐसा कौन बोल रही है? बोलो। अगर पेन बोल रहा है, अगर कौन बोल रहा है? पेंसिल बोल रहा है, तो वो तो एक इमेजिनेशन हो गया ना। अगर प्रैक्टिकली वैसे देखा जाए नॉर्मली, तो भाई सीधी सी बात है ना, आई जो कि अगर ये आई अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू ए पेन। बोथ आर डिफरेंट। इधर ह्यूमन बीइंग और इधर नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये बोथ आर सेम कैसे हो सकते हैं? बोलो यस और नो। नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यहां आपका एच तो सही है लेकिन बी आपका गलत है। बोलो हाँ या ना। आगे आपने देखा, इसमें मैंने देखा बारबी के बाद वर्ब वाला पूरा सिस्टम आपने जाना। ये बहुत बढ़िया तरीके से आप देख रहे थे। जब भी आपको लगे तो आप इसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ आए तो वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, उनको फिर से देखना। तो ये जब भी अगर आपको लगता है तो ऐसी स्थिति भी आपके सामने आएगी, है ना। तो आपके सामने आगे चलेंगे। ये मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया था, ये भी आपको समझ में आ गया। बारबी के बाद वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। लेकिन हम एडवर्ब नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन मैं क्या ले सकता हूँ? बोलो यस। मैं एडवर्ब बोले तो ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ? एडवर्ब। लेकिन जब ये किससे पहले हो या फिर ये किसी और किससे पहले हो? एडजेक्टिव, तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। डायरेक्ट एडवर्ब लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बारबी के तुरंत बाद डायरेक्ट एडवर्ब की भारत सरकार ने साक्षात क्या कर दी? मना कर दी कि हम नहीं आएंगे, है ना। H5 आपका क्या दर्शा रहा है? बोलो मजबूरी, वजह या कोई प्रेशर या किसी काम को करने का दबाव। ठीक है, वहीं आपने ये मैंने सेंटेंस बोला था, किस तरह से हमने इस सेंटेंस को मेंटेन करा था। आपने देखा 3, 4 और 5 वाला पूरा सिस्टम आपने देखा कि हम कैसे कैसे इनको नाम दिए थे, है ना। ये हैविंग वाला है, कब यूज करते हैं? जब एक काम के होने के बाद दूसरा काम क्या हो तो हम एच वाला प्रायोरिटी पे रखते हैं।
और अगर आपको क्या लगता है एग्जैक्टली उसी के चलते हो आपने दूसरा काम किया, तो आप कौन सा वाला लेंगे, ओविंग। कौन सा लेंगे, ओविंग बताया था मैंने ओरिजिनल वर्ब के साथ, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, ये ओविंग था, ये हैविंग था। ओविंग बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ, एक काम के चलते हुए दूसरा काम करना। वहीं हैविंग बोले तो परफेक्ट पार्टिसिपल था, बोले तो एक काम खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा काम करना। ये आपका पूरा सिस्टम था। मैंने ये आपको एग्जांपल दिया कि किस तरह से हमने इसको मेंटेन करा, बोलो हाँ या ना। ये आपने देखा हैविंग सीन ए टाइगर, इन्फिनेटिव के बारे में हम पढ़ रहे थे। और आज हमारा जो टारगेट था वो किसको लेकर के था, बेयर इन्फिनेटिव। हमने क्या देखा, हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि इन्फिनेटिव बोले तो दो तरह का हो गया, बोले तो सिंपल और एक बोले तो, हमने सिंपल को सह और सह से बोले तो बेचारा एकदम कैसा सही, हमने इसका लॉजिक सही लिया है। बोले तो ये एकमात्र एक क्या है, बोलो लॉजिक है। और बी से हमने बोला बुरा, क्या बना, बुरा। और ये भी एक लॉजिक है, क्या है, लॉजिक, राइट। इसको यानी कि ओनली लॉजिक है ये। अब ये बुरा माना, बोले तो ये बुरा किस किस के लिए, बोले तो ये बुरा किसके लिए, बोलो फूफा जी के लिए। और फूफा जी के लिए ये आधे अधूरे मन से काम करता है, बोलो कैसे मन से काम करता है, या फिर ये कहो कि फूफा जी बुरे होते हैं, वो आधे मन से काम करते हैं। तो आप कहेंगे आधे अधूरे मन से काम करते हैं, आधे बोलो अधूरे मन से बोलो क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। इसलिए इनको क्या नहीं दिया जाता, बोलो टू नहीं दिया जाता। अब वही फूफा जी आपको जानना है, और कौन कौन से फूफा जी हैं। तो स्पेलिंग बोलो, लेट, शाबाश, वेरी गुड, डी बोलो, एम और एच। अब इनकी जो भी फुल फॉर्म आपको पता है वो आप मुझे शिद्दत से बताएंगे। आपने देखा इससे ये तो बन ही रहा है, कौन सा वाला, लेट, लेट है। इधर आपका ये क्या है, शी, एक लेट है और एक क्या है, शी, ठीक है। आपने डी से आपने क्या पढ़ा, डी से आपने पढ़ा बोले तो आपका डू, बोलो क्या, डज, और बोले तो डिड, ठीक है। डू डज डिड, इसके साथ आपने इसी में आपने एक और पढ़ा था, डेयर नॉट, क्या पढ़ा था, डेयर। भाई डू डज डिड के बाद में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। तो ये बेयर इन्फिनिटिव ही है, ये होती तो ये फर्स्ट फॉर्म है, बट इसका नाम अगर प्रैक्टिकली अगर इंग्लिश में देखा जाए ना, तो ये बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वर्ब की जहां जहां किसी भी वर्ब के बाद कोई वर्ब आती है तो वो नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट वाले खाते में जाती है, हाँ या ना। अब ये अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये फिर इन्फिनिटिव में जाएगी, लेकिन टू इसके साथ नहीं है तो ये बेयर इन्फिनिटिव कहलाएगी। बेयर का मतलब है जहां टू का आना मुश्किल हो, जहां टू का आना क्या हो, मुश्किल हो। तो ये डू डज डिड भी अपने बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, फर्स्ट। मतलब जो वर्ब अपने बाद फर्स्ट लेती है वो बेयर इन्फिनिटिव हो जाती है, बस यूं समझो, कुल मिला बात ये है। हर दूसरी फर्स्ट फॉर्म बोलो जो किसी वर्ब के बाद आई है वो बेयर इन्फिनिटिव ही होगी, नाम उसका बेयर इन्फिनिटिव भी होता है। इज दैट क्लियर और नॉट। तो ये डू डज डिड भी हम इसमें काउंट करेंगे, है ना। डेयर नॉट, और इसके चाचा के लड़के को भी बुलाएंगे, बोले तो क्या, नीड नॉट। तो ये नॉट है इसलिए अब टू नहीं आएगा, नॉट नहीं होता तो टू आता है। इधर आपके पास बच गया एम, एम में आपके सारे क्या आगे, मॉडल। मॉडल के साथ साथ इसमें एक और पार्ट आपको लेने का, और यहाँ कलर चेंज करेंगे और यहाँ हम दूसरा पार्ट लिखेंगे, बोलो क्या, मेक, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर से हम मिटाएंगे और यहाँ से नीचे से लिखेंगे, बोले तो क्या, मेक। एक मॉडल और एक मेक, इनके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब हम पहुंच गए बी पे। ये बी क्या कहता है कि मैं बी आई डी, बोले तो क्या हूं, बी आई डी बोले तो क्या हूं, बिड। और ये कहता है कि मैं बिड के साथ आगे बोले तो क्या हूं, बट। बिड भी है और क्या भी है, बट भी है, बिड भी है और बट भी है। आगे चले तो आगे हमें पता चला एच मिला, और एच में कौन सा था, बोलो आपका एच ई ए आर, कौन सा था, एच ई ए आर, हियर। आएगा, आएगा, उल्टा करेंगे उसको आएगा। अभी तो इसको उल्टा लिखेंगे ना, किसको, इसको। जब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो इससे फिर आपका कौन सा वर्ड आ जाएगा, वॉच आ जाएगा, बोलो यस और नो। ये आपके बेसिक वर्ड्स हैं, मतलब ये ज्यादातर वो वर्ड्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में उसको कदापि देर नहीं लगती।
मतलब वो शर्माता नहीं है, मतलब उसको शर्म नहीं आती है। क्या नहीं आती है? मतलब उसको, मतलब जहां उसको लगता है कि इसमें मुझे शर्म नहीं आएगी, राजी राजी से मैं ये काम कर सकता हूँ बच्चों के साथ, ये वो वर्ड्स हैं। और जो शर्माने वाले, यार शर्म तो करे यार, बच्चों से यार इस लेवल का पूछ रहा है यार। हर किसी बच्चे को ये वर्ड्स सारे थोड़े पता होते हैं। जो डेली यूजेस के वर्ड्स होते हैं, जो न्यूज़पेपर वगैरह में होते हैं, जो आपकी लैंग्वेज में काम आते हैं, जो आपके, है ना, किताबों में काम आते हैं, पैसेजेस में काम आते हैं, आपकी बुक्स की थीम को समझने में काम आते हैं, वो जनरल वर्ड्स ये हैं। अब ऐसे तो डीप कितना भी जाओ, यस और नो, तो इन्हीं से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने का अधिकार रखता है, इसलिए उसको शर्म नहीं आती इसमें। क्या नहीं आती? और कब शर्म तो आनी भी नहीं चाहिए वैसे भी इसमें, हाँ है ना। अब आपने इसमें एक और चीज देखने का गाइस, आपको याद हो तो, इसमें इसमें और एक चीज यहां से निकलेगी हमारी बैतरणी गंगा, है क्या नहीं? इसमें आगे निकल के हेड बैटर आएगा। क्या आएगा? हेड बैटर। याद आया कि नहीं आया? हेड बैटर। और एक हेड के साथ, याद करो, एक और शब्द था हेड के जैसा ही, वुड रेदर। कौन सा था? वुड रेदर। तो वो डब्लू वाले में इसी में आएगा, लेकिन आप ना इसमें एक और वर्ड लिख लो। ये बेटर हो गया, हेड बेटर हो गया, इसमें आप एक और वर्ड लिख लो, लेट सी डीएमबीएस। बोले तो आप यहां कहीं भी आप देन और लिख लो। देन के बाद में भी तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। तो इन सब को, विचारों को, ये जितने भी हैं, इनको भारत सरकार ने किसकी संज्ञा दी गई है? तो बताइए कौन कौन से फूफा हैं जिनको भारत सरकार ने संज्ञा दी है? तो बोलते चले मेरे साथ। बोले तो शिद्दत से बोलना है ना, दिल से बोलो। एक का नाम क्या है? एक का नाम क्या है? देन। गड़बड़ कर दी ना आपने, बेमन से मत बोलो, बोलो लेट। शाबाश, वाओ, वेरी गुड। एम ऐसे बोलना है, बी, और क्या? एच। इनको हम क्या कहा जाते हैं? फूफा कहते हैं। और इनके तुरंत बाद बोले तो किसका यूज करना मना है? इनके बाद टू नहीं आता, याद आया? बोले तो किस किस के बाद नहीं आता? बोलो एच, पूरा बोलो। शाबाश, एक बार फिर से बोलो, और दिल से बोलो। ओके, मजा नहीं आया, आप बेमन से बोलते हो लाइन बिगड़ जाती है। शाबाश। ओके, एक बार और चलेगा मामला क्या? है कि नहीं? तो ये आपका पूरा लेट्स सी टीएमबीएस फूफा वाला सिस्टम था। बोलो यस और नो। ठीक है। अब इसके साथ, इसके बाद, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप ऐसे कहेंगे आई एच ई ए आर, हज, राइट, यू गोइंग। बोले तो आई हर्ड यू टॉकिंग टू हर। मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुना। अब आपने क्या देखा? ये हर्ड है। बोलो हम इस हर्ड को, बोले तो किसका नाम देंगे? और अगर ये फूफा है तो फूफा को अपने बाद टू नहीं चाहिए, लेकिन वो आपको यहाँ टॉकिंग भी दे सकता है, वो आपको यहाँ क्या भी दे सकता है? बोलो टू टॉक। कोई भी दे सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है आपको टू ही दे, है ना। बट जनरली वो आपको ये वाला देगा। कौन सा वाला? टू वाला। तो ये तो कदापि हो ही नहीं सकता। बाकी फूफा होने के नाते बोले तो ये अपने बाद क्या भी नहीं लेगा? टू। कौन सी फॉर्म लेगा? फर्स्ट। फॉर्म कोई भी दे, आपको उसको क्या करना है? फर्स्ट करना। लेट सी डीएमबीएस के बाद कोई भी फॉर्म दे, आप उसको कौन सी फॉर्म कर देंगे? फर्स्ट कर देंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया, मैंने कहा यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर। मैंने कहा यू हैड, बोलो बेटर, राइट, गॉन फ्रॉम हियर। अब आप में से कुछ अच्छे खासे छोटे मोटे दिमाग लगाने वाले हल्के फुल्के लाडले बच्चे क्या करेंगे? वो समझेंगे गुरुजी ने पढ़ाया एच आ गो, कहीं आ गई हो, और एच आ गई हो तो फॉर्म कौन सी लाग सी? थर्ड। तो वो इसको क्या बताएंगे? सही। जबकि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा हेड बेटर आपका एक क्या है? पोर्शन। तो यहाँ केवल हेड की नहीं चलनी है। बोलो किसकी नहीं चलनी है? हेड की नहीं चलनी है। अगर इसकी नहीं चलेगी, है ना, अगर इसकी नहीं चलेगी तो बोले तो ये थर्ड फॉर्म, बोले तो आपकी क्या हो गई? गलत हो गई।
इसमें पूरे जोड़े की चलेगी, पूरे हेड बेटर की चलेगी, और हेड बेटर कहता है मेरे बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फा, इसलिए आप यहां क्या लगाएंगे, गो। तो ऊपर वाला गलत और नीचे वाला सही। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन है। क्या ये फाइनल कंक्लूजन है, मतलब ये आपको फॉर्म लेनी है कौन सी, फर्स्ट। किसकी वजह से लिया, हेड बेटर की वजह से लिया। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक और चीज आती है जो एग्जाम में पूछी जाती है हमेशा, मतलब आपसे पूछी जाएगी, वो क्या पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा ये जो मेक है इसका थोड़ा सा सही रास्ता बताओ। तो हमें इसके लिए थोड़ा तैयार होना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा देखो मेक का क्वेश्चन आप हमेशा पूछते हो और मेक अपने बाद फर्स्ट फॉर्म लेता है, हम ये बात मान चुके हैं। कौन सी फॉर्म लेता है, लेकिन ये मेक अपने बाद पांचवी फॉर्म भी लेता है। कौन सी फॉर्म भी लेता है, तो यहां लिखेंगे बोले तो, यहां बोले तो तभी ली जाएगी, बोलो तभी ली, शाबाश, जब बोलो मेक, बोले तो जब मेक पैसिव, बोलो पैसिव फॉर्म, बोलो फॉर्म में आया हुआ होगा, बोलो आया हुआ होगा। जब पैसिव फॉर्म में आया हुआ होगा ना तो ही पांचवी फॉर्म लेंगे, अदरवाइज पांचवी फॉर्म नहीं लेंगे। राइट, कब लेंगे पांचवी फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म में आया है ना, पैसिव फॉर्म में आया तो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना। अब इसको समझने की हम कैसे कोशिश करेंगे, जैसे मैंने बोला आई मेक यू राइट, बोले तो आई मेक यू टीच राइट इंग्लिश, आई मेक यू टीच इंग्लिश। यहां आपने एक चीज देखी, यहां मेक है, ये आपका बिना बोले तो बी प्लस किसके है, थर्ड, और बिना बी प्लस थर्ड के अगर है तो इसको नाम क्या दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस। क्या नाम दिया जाएगा, ये एक्टिव वॉइस हो गया, बोलो यस और नो। अगर ये एक्टिव वॉइस है तो फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म ली जाएगी, फर्स्ट। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं जैसे आई मेक यू लाफ होता, आई क्या होता, मेक यू लाफ होता, ठीक है, आपको सेकंड फॉर्म भी दे देता, आई मेड हिम टू लाफ कह रहा है वो, राइट, आई मेड हिम टू लाफ कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, आपको लग रहा है टू लाफ कह दे, लाफिंग कह दे, तो आप एक ही बात जानते हैं कि जब तक ये मेक एक्टिव वॉइस में है, बिना बी प्लस थर्ड के, बिना किसके बोलो, बिना बी प्लस थर्ड के है, तो ये क्या माना जाएगा, बोलो एक्टिव। और एक्टिव में वर्ब की बोलो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट। क्या नहीं आएगा, टू, क्या नहीं आएगी, बोलो आईजी। तो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्या है, इसको सही करके लिखे तो हम बोलो आई, ठीक है, क्या आई, वापस से लिखें मेड, फिर आप लिखें बोलो हिम, और फिर आप लिखें लाफ। ये आपका फाइनल सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बना दिया जाए, किस में बना दिया जाए, पैसिव, तो हिम कहाँ आने का, बोलो आगे, तो बोलिएगा हिम कहाँ आएगा, बोलो आगे, तो हिम इधर आया बोलो, तो आपका ये ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। ये सेकंड फॉर्म बी प्लस थर्ड, तो ये आपका क्या हो गया, वॉज, इधर हो गया क्या हो गया, मेड, ठीक है, वॉज मेड। अब आपने ये जो टू लाफ लेना है, मतलब ये जो लाफ लेना है, ये आप कौन सी फॉर्म में लेंगे, फिफ्थ फॉर्म में, मतलब टू के साथ लेंगे, बोले तो आई ही वॉज मेड टू लाफ बाई मी, ठीक है, तो यहां आ जाएगा बाई मी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेगा, लेकिन अगर ये बी प्लस थर्ड में हुआ, किस में हुआ, बी प्लस थर्ड, फिर बी प्लस थर्ड वाले केस में बोले तो पांचवी फॉर्म आएगी। नाउ दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, और यही करेक्ट है और यही करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं किया जा सकता, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये पैसिव स्ट्रक्चर है इसका, समझे कि नहीं समझे। अब आगे, तो ये पूरा फॉर्मेट वर्ब का था, किसका था, वर्ब का। अब आपको ये पता होना चाहिए और वो आपको याद करने पड़ेंगे, आप याद नहीं कर सकते तो आप हमें बता देना, वो जितनी भी वर्ब्स हैं
कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने बाद हमेशा फिफ्थ फॉर्म लेती हैं, राइट, जो हमने वो उस दिन करी थी। कौन कौन सी वर्ब? ट्राई किया, कंटिन्यू किया, बोलो अटेम्प्ट दिया, ठीक है। कुछ पहले ऑब्जेक्ट लेती हैं फिर पांचवी फॉर्म लेती हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगी कुछ वर्ब्स। तो ये था आपका किसका रिवीजन, बोलो वर्ब का।